दोस्तों बेड का हाइड्रोलिक पंप फिटिंग कैसे करें इस वीडियो में आपको फुल डिटेल साथ बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो बेड है वो बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके से हमारा बेड बना हुआ है, इसका हम फिटिंग करेंगे हाइड्रोलिक पंप। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हाइड्रोलिक पंप है। सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसको पहले जो बॉक्स है उससे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा साइज होता है तो इसका अनबॉक्सिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब इसमें आप देखेंगे ना, यहाँ पे छोटा सा पैकेट है, इसमें नट बोल्ट दिया रहता है इसका फिटिंग के हिसाब से। और यहाँ पे देखेंगे हम इसको पहले निकाल लेते हैं। ये हमारा इसका बेड का हाइड्रोलिक पंप फिटिंग है। उसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, ये 8 स्क्रू है। ये हमारा इसका यूजर मैनुअल है, जिसको आप देख के लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में जो तरीका बताऊंगा इसको देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पे आपने इसको देख लिया है, अब इसको फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले सबसे ध्यान दे देना है, इसका 2 ब्रैकेट आता है, एक लेफ्ट साइड के लिए एक राइट साइड के लिए। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड रख दिया है। अब इसका फिटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है 18 mm का प्लाईवुड। आप 18 mm का कोई प्लाईवुड ले सकते हैं, ये जरूर नहीं है, बस 18 mm रहना चाहिए। और उसके बाद ये देखेंगे नीचे का जो सरफेस है ना, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है। अब इसको आप मतलब एकदम अंदर की तरफ दबा देना है, उसको पीछे लेके इसका इस तरीके से टच कर देना है। जो 18 mm प्लाई हमने बीच में डाल के रखा है उसमें टच कर देना है। और ऊपर की तरफ से जहाँ पे आपका टाप आ रहा है ना, वहाँ से आपको लेवल रख लेना है। लेवल रखने के बाद आपको पीछे का एक स्क्रू टाइट कर देना है। उसके बाद सामने की तरफ भी आपको लेवल चेक करना है, और ये वाला आपको एकदम दबा के रखना है, यानी कि खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसमें भी एक स्क्रू टाइट कर देना है। स्क्रू टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, जो पीछे का प्लाईवुड है उसको निकाल देना है। और उसके बाद ऊपर से आपको लेवल चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, हम जब स्क्रू लगाते हैं ना तो हमारा जो ब्रैकेट है ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो ब्रैकेट है वो ऊपर है या नीचे है। इसको लेवल आपको रखना है। लेवल रखेंगे तो ज़्यादा आपको जो रिजल्ट हो अच्छा मिलेगा। बाकी उसके बाद आपको क्या करना है, छोटा सा प्लाईवुड लेना है, जिस तरह से हमने रखा है उस तरह से आपको रख लेना है। इसको मैं पीछे से आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे पीछे से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे पीछे की तरफ से आपको लेवल रख लेना है, और उसके बाद उसके ऊपर रख के और इस तरह से उठा के आपको चेक करना है। अगर समझिए आपका इस तरीके से मूवमेंट अगर बराबर कर रहा है तो समझिए आपने जो फिटिंग किया है ना वो बराबर है। आगे आपको बताऊंगा और क्या क्या करना है, और आपको ड्राइंग के हिसाब से भी समझाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे ये 5 mm मोटा और 25 mm लंबा ये स्क्रू है। इसको निकाल देते हैं। ये देखेंगे कुछ इस तरीके से इसका स्क्रू का मत्था है। और ये जो बड़ा वाला पैकेट मैंने आपको दिखाया था ना, वो देखेंगे यहाँ पे नट बोल्ट वाला है, इसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसमें 2 साइज़ के आपको वाशर देखने को मिलेगा। इस एक का होल बड़ा है और एक का होल छोटा है। तो बड़ा होल वाला वाशर देखेंगे यहाँ पे नट बोल्ट जो दिया है, जो टॉप फिटिंग करने को उसके लिए काम आएगा। छोटा वाला जो है, जो हमें अभी हमने स्क्रू निकाला है उसके लिए काम आएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो ब्रैकेट होता है ना, जो अभी हमने फिटिंग किया है उसका होल थोड़ा बड़े साइज का रहता है। इसलिए आपको ये जो वाशर है वो लगाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप वाशर नहीं लगाते हैं तो जो स्क्रू का हेड होता है उसके अंदर चला जाएगा, तो आपका जो फिटिंग है ना वो उतना मजबूती से नहीं होगा। तो आपको सभी स्क्रू में वाशर को लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको स्क्रू टाइट नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्क्रू इसका इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है। आप डायरेक्ट मशीन से स्क्रू टाइट करेंगे उसका मत्था खराब हो सकता है। आपको क्या करना है, एक आपके जो रेगुलर साइज का स्क्रू लेना है, उसको एक बार टाइट कर देना है, वापस खोल लेना है, और उसके बाद ये वाले स्क्रू को आपको इसमें टाइट करना है। ध्यान ये रहे, इससे आपका जो पहले आप स्क्रू टाइट कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे जो हमने पहले टाइट किया वो थोड़ा पतला है, और ये वाला जो स्क्रू है वो मोटा है। क्योंकि हमने जो स्क्रू टाइट किया था वो 4 mm का था, और ये वाला जो स्क्रू जो कंपनी दिया है वो 5 mm का है। तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रख के आपको फिटिंग करना है। अब अगर आपको लगता है कि हमारा जो फिटिंग है वो कंफर्टेबल है, बराबर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके बाद जो फर्स्ट और लास्ट का हमने स्क्रू टाइट किया था उसको वापस खोल लेंगे। और खोलने के बाद जो मोटा वाला स्क्रू हमने हमारे को जो कंपनी वाले दिया है उसको इसमें टाइट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको वाशर हर में लगाना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अब इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप ये चाहे तो मतलब होल लगा के भी स्क्रू टाइट कर सकते हैं, पतला बिट लेके हमने स्क्रू टाइट करके वापस खोल दिया। अब हमारा राइट साइड का तो फिटिंग हो चुका है, लेफ्ट साइड का फिटिंग करेंगे। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, आगे आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी जो मिलने वाली है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी इतना डिटेल के साथ। पीछे आप देखेंगे, पीछे हमने 18 mm का प्लाईवुड रखा है, और उसके बाद जो ब्रैकेट है उसको आपस में दबा के पीछे हमने एक स्क्रू लगाया है, और उसके बाद सामने स्क्रू लगाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो आपका ब्रैकेट है एकदम अंदर की तरफ दबा होना चाहिए। अब इसमें जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको, उतना इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि हमने एक तरफ आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपको दिखाए थे। इधर भी आपको मतलब जो ऊपर का लेवल है वो चेक करना जरूरी है, पीछे हमारा मूवमेंट बराबर कर रहा है कि नहीं वो देखना जरूरी है। हम आपको इतना बारीकी से दिखाते हैं दोस्तों। मैं सोचता हूं कि अगर ये जो वीडियो है ना, एक मतलब नया कारपेंटर हो चाहे मीडियम कारपेंटर, वो देखे तो उसको काम आए, वो समझ सके चीज़ों को, समझ के और वो कर सके, उसको फ़ायदा हो सके। इसलिए मैं वीडियो को इतना डिटेल के साथ बनाता हूँ। अगर मेरी वीडियो दोस्तों थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं कंटिन्यू बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारा मतलब फिटिंग है ना, वो एक एक करके मैं फिटिंग कर देता हूँ।
और यहाँ पे देखेंगे पूरा स्क्रू हमारा फिलअप हो चुका है। सामने के ऊपर की तरफ से हमारा लेबल है, दोनों ब्रैकेट हमारा अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। और ऊपर की तरफ से आपको दिखाऊँ ना तो एकदम देखेंगे लेबल है। और जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि पीछे वाले पार्टिया में और इसमें 1.25 इंच का गैप देखना है। अब आपको इसका जो ड्राइंग है वो मैं समझाता हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पे नीचे रख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ना 2.5 इंच का मेजरमेंट दिया हुआ है। पीछे के जो पार्टिया है ना उससे आपको 2.5 इंच का मेजरमेंट दिया है। और ऊपर तब देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको mm में भी दिख जाएगा, 158 mm है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे ना जो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला जो रिपीट है जहाँ पे मतलब मूवमेंट करता है वहाँ का अगर मेजरमेंट देखेंगे ना तो आपको शायद दिख रहा होगा 2.5 इंच है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, बस इसी का मैं जहाँ पे उंगली रखा हुआ बस इसका 2.5 इंच है। आप चाहे तो मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया 1.25 इंच का प्लाई रखे उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखेंगे इसका ये जो भी मतलब फिटिंग है ना उसका यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। आप चाहे तो प्राइस देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बार बार कमेंट करते हैं कि प्राइस इसका कितना है। बाकी उसके बाद आपका टॉप फिटिंग करेंगे। तो टॉप फिटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने 2 पार्ट में टॉप को भी डिवाइड किया है। साइड में आपको 4 mm का गैप रखना है। अगर आपका बाहर टॉप है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अंदर का अगर टॉप है तो आपको 4 mm कम से कम लूज रखना है। उसके बाद आप अंदर की तरफ एक मतलब कोई भी बंदे को घुसा के और इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों टेप के मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मेजरमेंट करेंगे थोड़ा इधर उधर भी होने का चांसेस रहेगा, लेकिन बराबर मेजरमेंट करेंगे तो इधर उधर नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। इसीलिए हम इसी तरह से करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और काम भी परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक बंदे को अंदर घुसा देना है और जो भी आपका होल दिया हुआ रहता है ब्रैकेट में उसको आपको अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्किंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो टॉप है ना उसको पलट देते हैं और पलटने के बाद आपको दिखाते हैं मार्किंग हमारा कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा लंबा वाला मार्किंग है और यहाँ पे देखेंगे छोटा सा राउंड वाला है, क्योंकि उसमें लंबा भी रहता है ताकि आप जो टॉप होता है ना उसको आगे पीछे अगर सरकाना है तो सरका सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, छोटा सा गुम्मा से मार्किंग करना है, पंचिंग करना है, ताकि जब हम होल लगाएंगे ना तो हमारा होल इधर उधर आउट ना होने पाए। अगर हम डायरेक्ट होल लगाते हैं तो हो सकता है जो हमारा होल है वो इधर उधर आउट हो जाए तो हमारा टॉप इधर उधर हो जाए। फिर जो हमने साइड में 4 mm का गैप छोड़ा है ना वो हमको प्रॉब्लम करने लगेगा, क्योंकि जो हमारा टॉप है ना वो ऑलरेडी हमने एकदम बराबर साइज में बनाया हुआ है। और बहुत सारे लोग दोस्तों कारपेंटर ऐसे हैं जो मतलब सिंगल टॉप बनाते हैं। आपके ऊपर है, आपको अगर सिंगल टॉप बनाना है तो बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये हिसाब से करेंगे क्योंकि टॉप को जोड़ेंगे फिर मतलब बहुत सारा उसमें काम रहता है। इस तरीके से अगर करेंगे, अगर पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। तो यहाँ पे होल को आपको किस तरह से करना है, एक मार्किंग करना है मतलब गुम्मा से, उसके बाद आपको मशीन से होल लगा लेना है। जितना आपका मतलब जो नट बोल्ट दिया हुआ रहता है ना उसी के हिसाब से आपको होल लगाना, ताकि आपका जो बोल्ट है जो नट है वो इसमें आसानी से जा सके। यहाँ पे देखेंगे हमारा होल जो है वो दोनों तरफ आर पार हो चुका है। टोटल हमने इसमें 4 होल लगाया है। यहाँ पे देखेंगे 2 इधर है और 2 दूसरी तरफ है। अब इसको इसकी जगह पे रखेंगे और इसको फिटिंग कर देंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो हमारा टॉप है ना ये हमारा 18 mm का है। आप चाहे तो 18 mm 16 mm का भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 12 mm का मत लीजिए। 18 mm कम से कम 18 mm या 16 mm कम से कम 16 mm, उससे ज़्यादा 18 mm का ले सकते हैं। बाकी इसको जहाँ जहाँ हमारा स्क्रू है उसको फिटिंग कर देंगे। और जो अगर आप बोलेंगे दोस्तों ये जो बेड बना है ना, ये बेड हमारा कैसे बनाया गया है, इसका पूरा डिटेल वीडियो अगर आप बोलेंगे लाने के लिए चैनल पे तो मैं ला दूंगा। आपको खाली कमेंट करना है, मुझे बताना है कि बेड का वीडियो चाहिए। खाली कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिए बेड का वीडियो लाइए, तो मैं बेड का वीडियो फुल डिटेल के साथ लाऊंगा। और यहाँ पे ये जो बोल्ट है ना ये ऊपर की तरफ से एलन की फिटिंग दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर जो भी कंपनी का आता है सब में एलन की फिटिंग दिया, और कोई में नहीं रहता है, कोई में एलन की फिटिंग रहता है। ये हेपो कंपनी का है। अगर आप कौन सा कंपनी का लगाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे इसको मतलब अच्छी तरीके से आपको टाइट करना है। पहले आप क्या कीजिए, पहले एक स्क्रू इस तरफ का एक स्क्रू इस तरफ का टाइट कर दीजिए। उसके बाद एक बार चेक कर लीजिए, उससे क्या होगा ना, अगर आपका टॉप थोड़ा इधर उधर रहेगा तो आप मतलब उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो पीछे का जो मतलब होल है स्क्रू है उसको टाइट कर देंगे तो आपका जो टॉप है ना वो एकदम बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए हम पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड का फिटिंग कर देंगे सिंगल स्क्रू। उसके बाद पीछे का करेंगे, बार उठा के चेक करेंगे, उसके बाद टाइट करेंगे। और एक चीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्या सिंगल टॉप बनाना जरूरी है या 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाए तो चल जाता है? आप कैसा बनाते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी मालूम चल सके। दोस्तों मैं भी एक कारपेंटर ही हूँ, और ताकि आपकी भी जो आप जो जैसा काम करते हैं मुझे मालूम चल सके। बाकी यहाँ पे देखेंगे हम इसको उठा के चेक कर लिए हैं, ये बराबर हमारा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो पीछे वाला होल हुआ है ना उसमें बोल्ट डाल के और जो नट बोल्ट है वो टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे
इसमें कभी भी आपको नट बोल्ट टाइट करना चाहिए, क्योंकि वेट ज़्यादा रहता है, इसको प्रेशर पड़ता है। तो कोशिश है कि एक कीजिए, स्क्रू से मत फिटिंग कीजिए, नट बोल्ट जरूर लगाइए। तो इस तरीके से आप होल लगा करेंगे, इसको फिटिंग करेंगे तो काफ़ी मजबूत हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसका जो पंप होता है वो बहुत हैवी मतलब कैपेसिटी का होता है। तो आप इसको फिटिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो कभी भी आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये इसका पंप है, यहाँ पे आपको इसका प्राइस देख सकते हैं, जो भी इसका डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन है। आगे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अगर खोल के ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ पे दो मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड के हिसाब से दो है। अब इसका केजी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये 150 केजी का है। अगर आपका बेड मतलब 6 बाई 6.5 का है, और मतलब जो गादी है वो पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो इसका पंप है ना, ये ड्राइंग में इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है ना, उसी तरीके से आप ध्यान से देखिएगा, उसी तरीके से दिया हुआ। लेकिन क्या होता है कभी जब लीकेज करता है तो नीचे इसका ऑयल गिर जाता है, तो मतलब कंप्लेन आने लगता है। मैंने एक साइड पे ऐसा किया था, ड्राइंग के हिसाब से फिटिंग कर दिया था, वहाँ पे ऑयल जो है ना लीक करके बेड के अंदर गिर गया था, तो मुझे कंप्लेन आने लगा। फिर वापस मैं जाके वापस चेंज किया। अभी जिस पोजीशन में मैं लगाया हूँ सेम उसी पोजीशन में करके आ गया, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया है। तो ड्राइंग में पता नहीं क्यों इसी तरीके से देते हैं, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, कंपनी वाले को मालूम। अगर कंपनी वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस जो आपने दिया है वो उस तरीके से करने पे ये प्रॉब्लम आता है, ऑयल गिरने लगता है। बाकी हमने देखेंगे राइट साइड का फिटिंग कर दिया, लेफ्ट साइड का फिटिंग अब कर रहे हैं। तो अगर आपका जैसे जो गादी बहुत हैवी है तो आप 200 किलो का लगा दीजिए, ताकि वो बेड को मतलब उठा सके। अगर 6 इंच का गादी है, 6 इंच से कम भी है, 4 इंच का गादी है, तो आप 150 किलो का लगा दीजिए, बराबर काम आ जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉप है ना, उसको उसके ऊपर रखेंगे और साइड से लेबल रख देंगे। और इसको मार्किंग करने की ज़रूरत है नहीं, नीचे से स्क्रू मतलब डायरेक्ट होल लगा के, और जो नट बोल्ट दिया है उसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। इसमें मगजमारी नहीं रहेगा, मतलब मार्किंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी अगर मार्किंग करेंगे निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। बस इसको क्या करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे और जो भी होल है डायरेक्ट होल करके मतलब लगा देंगे। बाकी नीचे की तरफ से हम 2 पट्टे फिटिंग कर देंगे। उससे क्या होगा ना, जो हमारा जो टॉप है वो एक मतलब एक समझिए एक में फिक्स हो जाएगा, ऊपर से बबलिंग नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने देखेंगे दोनों गाले के हिसाब से 6-6 इंच के 2 पट्टे रेडी करके इसमें लगा दिए हैं। बाकी दोस्तों हमारा वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ये फिटिंग हमारा हो चुका है। हमारा वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।